आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। आज के मुख्य खबरों पे एक नजर। क्योंकि हम नाम तो जानते नहीं हैं, उनके लड़के का नाम जानते हैं, मंत्री जी का जानते हैं। बाकी उन्होंने जितने लोग आए थे 4-5 तो शायद उनमें खत्म हो गए हैं, बाकी 2 पकड़े गए हैं। तो ये सब जितने लोग थे इनके सबके होगा वो तो मंत्री का लड़का होगा। मंत्री रिपोर्ट के आप लोगों पर दर्ज हुई है, उधर से भी कुछ ऐसी भी जानकारी है? हाँ वो तो करेंगे भी भाई, मिनिस्टर है तो उस रिपोर्ट क्यों नहीं करेगा भाई साहब। 2 मंत्री हैं, आज एक उप मुख्यमंत्री है और ये जो होम मिनिस्टर है, 2 आदमियों के रहते अगर हमारे खिलाफ नहीं है तो कब बदमाश मारे जाएंगे, बदमाशों की रिपोर्ट भी होगी। वो तो हमलावर थे। करनाल में एक जानकारी थी तो आप लोगों ने इस तरह से वहाँ पे किसान पंचायतों की लंबा लड़ाई लड़ी, यहाँ पे 4 जाने गई हैं। आपका जो पूरा जो आंदोलन है जो दिल्ली से लेकर सिंगूर वहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, इसमें ज्यादा वो नहीं है। यहाँ पे चला हुआ है ना, ये है कि पूरे उसका सिंदूर सब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हैं वे, वहाँ पे आंदोलन भी चल रहे हैं, ये आंदोलन भी चल रहा है। मीडिया से कुछ प्रशासन की क्या लापरवाही? एक मिनट मीडिया से कुछ निवेदन है, कुछ इस घटना के अनसुलझे सवाल है, वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। हमारे पास वीडियो है, इंटरनेट नहीं चल रहा, हम आपको वीडियो देंगे। जिस व्यक्ति को हमने सुरक्षित पुलिस के हाथों में सौंपा था, उसकी डेड बॉडी भी यहाँ पास के खेतों में पाई गई है, तो कहीं न कहीं प्रशासन भी मिला हुआ है। क्या नाम है उस आदमी का जिसकी डेड बॉडी? उसकी वीडियो हम आपको देंगे, नाम हम नहीं जानते पूरी तरह से। हाँ, दूसरा ये एक सवाल है कि यहाँ पे कोई सभा नहीं थी, ये जनता वर्सेस जनता बिल्कुल भी नहीं है। ये सीधा पार्टी द्वारा सुनियोजित तरीके से हमला है किसानों के ऊपर। यहाँ पे किसान विरोध प्रदर्शन खत्म करके अपने घर जा रहे थे, उसी समय गाड़ियों का काफिला पूरी तेजी के साथ जाता है और फिर वो काफिला लौटता है और सीधे किसानों को रौंद कर चला जाता है। ये पराकाष्ठा है क्रूरता की। और मेरा निवेदन है, आप भी किसी न किसी किसान के परिवार से होंगे, हम जरूर खाते होंगे, आप इस घटना की सच्चाई को दिखाइए, यहाँ के लोकल लोगों से मिलिए। इतनी बात हम नहीं बता सकते जो आसपास के प्रत्यक्षदर्शी आपको बताएंगे। ये भी सवाल है कि जब डीएम एसएसपी से प्रदर्शनकारियों की बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि हमने रूट डाइवर्ट कर दिया है, यहाँ पे मंत्री जी नहीं आएंगे। फिर भी मंत्री जी का बेटा 3 गाड़ियों में सवार होकर पहले रिवॉल्वर से गाड़ी के ऊपर से निकल के, ओपन कवर गाड़ी थी, थार उनके पास, उससे फायर करता है। उसके बाद हमारे विर्क साहब, ये इसलिए भी सुनियोजित है कि जब विर्क साहब निकलते हैं उनको ही टारगेट किया जाता है, इसका मतलब वो उनके बारे में जानते थे और पूरी सटीक सूचना उनके पास थी। ये भी एक सवाल है कि विर्क साहब को टारगेट करते हुए एक बच्चा उनको गाड़ी से निकालने के लिए भागता है और मंत्री जी का बेटा रिवॉल्वर निकाल के सबके सामने उसकी हत्या कर देता है, यहाँ पे गोलीबारी की। तो क्या यही चरित्र बचा है आज की पार्टी का? क्या किसानों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या संविधान हमें प्रदर्शन का अधिकार नहीं देता? तो हमारे निवेदन है कि ठीक है, आपके संस्थानों की भी कुछ की पॉलिसी होंगी, लेकिन यहाँ जाने गई है। ये आज दुख का विषय, यहाँ राजनीति का विषय नहीं है और ना हम राजनीति करने जाते। ये देश के किसान का आंदोलन है। आप सबसे निवेदन है कि इस घटना की सच्चाई को आप लाइए। यहाँ पे डीएम, एसएसपी, एडीएम, तमाम सीओज, एडिशनल एसपी के रहते हुए 3 गाड़ियां कैसे पहुंच जाती हैं, जिनकी नीयत बड़ी स्पष्ट थी, क्योंकि वो पहले भी बहुत स्पीड के साथ गई थी, दोबारा बहुत तेजी के साथ आई है। यहाँ का प्रशासन पिछले 6 महीने से एक तरफा कार्रवाई करता है। यहाँ का इंस्पेक्टर अगर किसान ट्रैक्टर यात्रा निकालते हैं तो वो कहता है कि जेसीबी लगा के घर गिरवा दिया जाएगा। अगर यहाँ किसान काले झंडे दिखाते हैं तो रोज पुलिस, इस घटना से पहली रात तक पुलिस किसानों के घर दबिश देती है, जो पूरे भारत में कहीं नहीं है। यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से मंत्री जी के दबाव में है, इसलिए टिकैत साहब ने कहा कि पहले मंत्री जी की बर्खास्तगी होगी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तुरंत गिरफ्तारी हो, तब आगे की बात होगी, नहीं तो तब तक ये बॉडी यहाँ पे रखी रहेंगे। धन्यवाद। अगले कोई डेवलपमेंट होगा फिर बताएं। जी नहीं वो बता देंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि सीधे किसान नेताओं के साथ राकेश टिकैत जो है प्रेस को संबोधित कर रहे थे
उन्होंने कहा कि जिले में इंटरनेट सेवा तुरंत बहाल की जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे पास घटना के सबूत हैं। किसान नेताओं ने कहा कि हमने एक शख्स को पुलिस प्रशासन को सुरक्षित सौंपा था, लेकिन उसकी लाश भी पास के खेत में मिली है। इसका मतलब है कि प्रशासन भी उपद्रवियों के साथ मिला हुआ है। इस वक्त की जो सीधी आप बातचीत थे जो मीडिया के साथ राकेश टिकैत और किसान नेता कर रहे थे। इस पूरी घटना में मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा के शामिल होने की बात कही किसान नेताओं ने कहा कि मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनके बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने रिवॉल्वर लहरा के वहां पर एक किसान को कनपट्टी पर गोली मारी है। तो ये आरोप लगाए हैं किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं सुबह 4 बजे के आसपास। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी साहब, क्या चर्चा हुई प्रशासनिक अफसर को दिए है जो इशू है हमारे भी दे दिए, रिपोर्ट दर्ज करके कॉपी दे दो मंत्री की बर्खास्त की। उनके ऊपर जो धाराएं बनती है 120B में ये सारी चीजें उसको दी है, मुआवजा इनका, नौकरियां, ये सारी चीजें बताइए उनको। मेरा भाई क्या करता था, पढ़ाई कर रहा था, क्या कर रहा था? साधु था मेरा भाई, हाई स्कूल पास किया था। साधु था मेरा भाई, मेरे भाई को मार दिया। गुरुद्वारे में जाते थे। आपने अपने भाई को खोया है, दूसरे लोगों ने अपने रिश्तेदारों को भी खोया है। आपको सरकार से क्या उम्मीद है? हमें इंसाफ चाहिए, मेरे भाई के लिए इंसाफ चाहिए। जिसने मारा है उसको सजा मिलनी चाहिए, बस मेरे भाई को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। गोली लग के, ये देखो गोलियां हैं, ये गोलियां हैं जी। ये नहीं कि खाली गाड़ी से कुछ ले, गोलियां भी चलाई है। टिकैत साहब, क्या अभी समझौता हुआ है सरकार के साथ? क्या समझौता, तो चलो क्या इसमें समझौता होगा। अभी सुलह हुई है, जो हुई है, क्या हुई है? इनका PM होगा, मुकदमा दर्ज होगा, जिसने ऐबदारी करी है उसको सजा होगी। मुकदमा मंत्री जी के खिलाफ होगा, उनके बेटे के खिलाफ होगा? दोनों के खिलाफ। और सरकार मान गई है इस बात? क्यों नहीं मान रही है? जब दोषी है तो क्यों नहीं मान रही? और किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होगा? 302 में जाएगा। हत्या का मुकदमा मंत्री जी के खिलाफ और उनके बेटे के खिलाफ? नहीं, मंत्री तो 120B में आएगा, लेकिन लड़के ने जिसने गोली चलाई 302। आप लौटेंगे यहाँ से या आपके लोग यहाँ पे आंदोलन करते रहेंगे? नहीं, आंदोलन अब जब बातचीत होगी, जब भोग होगा तो भोग में आएंगे। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। जैसा कि उनके संगठनों के जो नेता थे और जो यहाँ के जो समाज के लोग थे, उन लोगों ने कुछ डिमांड रखी थी जो शासन को भेजी गई और शासन के द्वारा उसको सहर्ष स्वीकार किया गया। जिसमें जो मुख्य मुद्दे हैं, ये तो सर्वप्रथम ये है कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी है। इस पूरे प्रकरण की एक न्यायिक जांच रिटायर्ड हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति के द्वारा कराई जाएगी। सर, ये जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं आप, मंत्री जी और उनके बेटे के खिलाफ किन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं या होंगे, उसके बारे में क्या बता पाएंगे? इस संबंध में जो पीड़ित पक्ष के द्वारा जो भी एप्लीकेशन दिया गया था, उसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा चुका है और उस पर कल ही शासन स्तर से, शासन के शीर्षस्थ स्तर से बताया जा चुका है कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
क्या वो हत्या का मुकदमा है? क्योंकि हम लोग आप लोगों तक पहुंच नहीं पाए हैं नेटवर्क की इश्यूज की वजह से, तो क्या वो हत्या का मुकदमा है उनके बेटे के खिलाफ? मैंने स्वयं ही अभी वो FIR नहीं देखी है, यहाँ नेटवर्क इश्यूज थे और हम लोग कानून व्यवस्था की स्थिति में बिजी थे। लेकिन ये चीज़ें जब शासन के स्तर से बताई गई हैं तो उनको वो पूरी तरीके से जो पक्ष है वो संतुष्ट है और उसी हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। किसानों के विरोध प्रदर्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कोर्ट में घटना पर दुख जताते हुए कहा कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। जस्टिस AM खनविलकर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि हम देखेंगे कि विरोध प्रदर्शन के अधिकार का मुद्दा क्या वास्तव में एक मूलभूत अधिकार है। दरअसल किसान महापंचायत ने सुप्रीम कोर्ट में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी हुई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर न्यायालय चाहे तो इस मामले को ट्रांसफर करते हुए इसे समाप्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल किया कि अगर कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो उस पर कैसे प्रदर्शन हो सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मामले में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, इस पर प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल लखीमपुर में हुई है। उन्होंने कहा कि अब और कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए ताकि लखीमपुर खीरी जैसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोका जा सके। किसान महापंचायत की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट अजय चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रदर्शन स्थल के आसपास रास्तों में खड़े किए गए अवरोधकों में किसानों की कोई भूमिका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हमने 3 कृषि कानूनों पर स्थगन आदेश दे रखा है तो किसान क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि जब आपने अदालत के समक्ष कानून को चुनौती दे रखी है तो आप विरोध प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। इन विरोध प्रदर्शनों की वैधता क्या है। अदालत ने ये भी पूछा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने का क्या तुक है। आप दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। आप एक कानून को चुनौती भी देंगे और फिर विरोध प्रदर्शन करेंगे। या तो आप अदालत जाएं या संसद में या फिर सड़कों पर।